हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ये अपनी मॉम की ड्रेस पहन के हुआ दो की मॉम से मिलने आई थी, लेकिन हुआ दो के स्पेशल ऑर्डर पे इस सैनिटोरियम में इनका आना मना था, जिन्हें यहाँ से भेज दिया जाता है। लेकिन गेन राव यहाँ पे ब्रदर वी को पेशेंट बना के लेके आता है, जिसे अंदर जाने के लिए एंट्री मिल जाती है, क्योंकि ये मॉनिटर का प्लान बी था। ये दोनों शादी की फोटोशूट कर रहे थे, लेकिन जब हुआ दो को सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी मॉम से मिलने आई थी, तो ये सब कुछ छोड़कर वहाँ पे भाग जाता है। ये अपनी तबीयत अचानक से बिगड़ने की एक्टिंग करता है एंड ये दवाई लेने के लिए वापस कार के बहाने से यहाँ से चला जाता है। दरअसल प्लान था कि इनके लिए पिछला वाला गेट खोल देगा। ये यहाँ पे आ जाता है जो कि इनके लिए यूनिफॉर्म भी लेके आया था, अब ये डॉक्टर के रूप में अंदर आ जाते हैं। प्लान के हिसाब से मॉनिटर रन हुआ एक तरफ जाने वाले थे एंड चेंजिंग रंग गावरेन के साथ, जबकि चेंजिंग रंग को तो हुआ के साथ ही जाना था। लेकिन ये इसे एक नर्स बुलाने आ जाती है, इसे न चाहते हुए भी इनसे अलग जाना पड़ता है। ये हुआ तो कि मॉम के रूम में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें कुछ रुकावटें आ रही थी। बट ब्रदर फई जब जोर जोर से चिल्लाता है तो ये भी इसे देखने के लिए बाहर आ जाता है। अब हुआ की एक्टिंग यहाँ पे स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन हुआ दो यहाँ पे पहुंच जाता है, जो इसे सुनाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। हुआ इसे बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे मॉम डैड के बीच में नहीं आई थी, बल्कि डैड मेरी मॉम को पहले से ही जानते थे। बस पहले उनकी शादी नहीं हो पाई थी, उनकी शादी तुम्हारी मॉम से हो गई थी। पापा तुम्हारी मॉम से शादी करना ही नहीं चाहते थे। ये सब बात को झूठ मान रहा था। हुआ दो की मॉम अपनी शादी की ही वीडियो कैसे देख रही थी, जिसमें रिंग पहना के अपने पापा को बोलते हैं कि बस अब हो गया ना, यानी बोल के यहाँ से चले जाते हैं। इससे साफ पता चल रहा था कि उनके साथ जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। दरअसल उनके पापा प्यार तो हुआ की मॉम से करते थे, लेकिन इनके दादाजी के कहने पर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्हें हुआ दो की मॉम से शादी करनी पड़ी थी, जो कि अच्छे से नहीं चली थी। इसकी मॉम की ये हालत हो गई थी एंड देन इसने हुआ की मॉम से शादी कर ली थी। अब हुआ इनके सामने अपनी मॉम की एक्टिंग स्टार्ट करती है कि मैं आपको काफ़ी टाइम से माफ़ी मांगना चाहती थी, जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम तीनों को ही अपनी लाइफ में सफ़र करना पड़ा। ये कहती है कि तुम ही आई हो सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए, वो अपने आप क्यों नहीं आया, क्यों वो डरता है। हुआ बताती है कि अब वो नहीं रही, जिसपे इन्हें बड़ा बुरा लगता है। हुआ अपने भाई को भी समझाती है कि जो तुम ये जबरदस्ती की शादी कर रहे हो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, इसमें पापा की भी कोई गलती नहीं थी, वो भी तुम्हारे जैसे सिचुएशन में ही फंसे हुए थे। इन्हें भी समझ में आ जाता है। ये भी अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें ये जबरदस्ती की शादी नहीं करनी चाहिए, देखा ना हम तीनों का कितना बुरा हाल हुआ, तो तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। मिशा हुआ को कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, ये सब तुम झूठ बोल रही हो ना। एनी हुआ दो को भी समझाती है कि ये सिर्फ हमारी शादी रुकवाना चाहती है, जिससे तुम्हें पोजीशन ना मिले। लेकिन हुआ दो इसे बोल देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जिसपे इसे चांटा मारती है, बट ये फिर भी इसे सॉरी बोलता है। हुआ तो अपनी बहन को बोल के कि मेरी मॉम का ख्याल रखना, यहाँ से चला जाता है। मिशा काफी गुस्से में हुआ को सुनाती है कि अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना। ये इससे काफी रूडली बिहेव कर रही थी। तभी चेंजिंग रंग आके बोलता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इससे पूछती है कि तुम कौन होते हो, तो ये बताता है कि मैं इसका फियांसे हूँ चेंजिंग रंग। हुआ तो भाग के यीशी के पास आता है, जो कि यहाँ से जा रही थी। इसे बताता है कि देखो ये रिंग मेरी मॉम ने मुझे दी थी उस लड़की को देने के लिए जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहनाने के लिए आया हूँ। लेकिन ये इसकी बात को सुने बिना यहाँ से चली जाती है। हुआ इनका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी, इस डायरी की वजह से इन्हें भी पता चल गया था कि हुआ की मॉम नहीं खुद हुआ ही है। इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, ये यहाँ से जा भी नहीं रही थी, जबकि इसके ड्राइवर को इसकी काफी चिंता हो रही थी। एनी ऐसे जाते हुए नीचे भी गिर जाती है, जिसमें से काफी चोट भी लग जाती है, इसीलिए इसका ड्राइवर से दवाई भी लगाता है। इसने सबको बताया था कि मैं चेंजिंग रंग हूँ, लेकिन कोई भी इस पे विश्वास नहीं करता। ये इन्हें काफी बार बताता है तब भी नहीं। ये हुआ सा कहता है कि जब तुम्हें अपनी पोजीशन मिल जाएगी और मैंने इस मुकाम पे पहुंचने में तुम्हारी काफी हेल्प किया है, तो क्या तुम जो तुम्हारे वजह से हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था, क्या तुम उसे वापस कर लोगी। ये कहती है कि हाँ चैनलों पे नहीं आने की। इसे कोई मान ही नहीं रहा था। ये कहता है कि चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, बट कोई इस पे कोई ध्यान नहीं देता। ये दोबारा नोटिस करवाता है कि मैं सच में यहाँ से जा रहा हूँ, बट अब भी नहीं, इसलिए वापस यहीं पे आके बैठ जाता है। जब ये अपने पापा को बताती है कि शादी टूट चुकी है, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बेइज्जती का बदला तो हम जरूर लेंगे। एंड ये शीर को याद करके डिसाइड करता है कि वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। हुआ दो कि अगर मैं शव से शादी होती, इस वजह से स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब सबको पता चल गया था कि टूट गया है, तो वो काफी लो जा रहा था। साथ में हुआ दो सबको बुलाता है और अपने दादाजी की विल दिखाता है, जिसमें कि उन्होंने हायर मिस हुआ को ही बनाया था। एंड ये सारी जिम्मेदारी से सौंप के चला जाता है।
हुआ इसे रोकना चाहती थी तो ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी ना रोकता। लेकिन हुआ कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, प्लीज इतनी बड़ी कंपनी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तो ये कहता है कि अभी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मैं अपनी पूरे करना जा रहा हूँ, वापस जरूर आऊंगा। ये सभी को अनाउंस करता है कि मेरी शादी टूट चुकी है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसे बहुत हर्ट किया। ये बात ये शीर भी देख रही थी लेकिन अभी अपने गाँव वापस आ गई थी। हुआ इससे पूछती है कि जैसे कि मेरी पोजीशन मुझे मिल गई है तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, क्या तुम अब मेरे टीचर नहीं रहोगे। मॉनिटर कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं रहूंगा। ये बताना चाहता था कि हमारी रिलेशन अब बदल गई है, यानी कि टीचिंग का काम खत्म हो गया, अब ये इसका लवर बनेगा। लेकिन ये इस बात को बोलता इससे पहले ही मिस्टर फैट आ जाते हैं हुआ दो को घर पे वापस बुलाने के लिए। हुआ घर पे वापस नहीं जाना चाहती थी, बाकी सब इसे रोक रहे थे। इसे उम्मीद थी कि मॉनिटर भी इसे रोके, जो कि सिर्फ इतना कहता है कि आप ऐसे अचानक से इसे लेके जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम 1-2 दिन तो इसे यहीं पे रुकने दीजिए। जिसपे हुआ को सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलता है। ये हुआ को यहीं पे रोकने के अलग अलग तरीके सोच रहे थे, जैसे कि ये हुआ को लेकर यहाँ से कहीं भाग जाए या फिर यहीं पे हुआ को किडनैप कर लिया जाए वगैरह वगैरह। जिसके बाद लास्ट में एक आइडिया आ ही जाता है। हुआ इनके लिए डिनर बना रही थी अपनी आखिरी रात को। इन्हें पता था कि ये बड़ा गंदा खाना बनाती है, ये कहते भी है कि हम बाहर से बुक कर लेंगे, लेकिन ये नहीं मानती। इसका खाना खा के सभी इसके खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन जब ये खुद खाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि खाना कितना बुरा है। ये कहती है कि चलो बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन ये सारा खाना खा लेते हैं। हुआ इन सभी को थैंक्स बोलती है जो कि इसे इतना ज्यादा टॉलरेट कर रहे थे, एंड साथ में अपने मास्टर का भी, जिसने इसकी पोजीशन दिलाने में इतनी हेल्प की। प्लान के मुताबिक ये कहते हैं कि चलो आज ड्रिंक की जाए, लेकिन इनका मकसद था सिर्फ मॉनिटर एंड हुआ को ड्रिंक पिलाना, ना कि खुद पीना। जिसके बाद ये दोनों टूल हो जाते हैं एंड आँख खोलने पे ये दोनों एक साथ थे। मॉनिटर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तुम चली जाओगी तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। मुझे नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स को भी बुरा लगेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा मतलब है हम सब अकेला रह जाएंगे। यानी कि आज भी अपनी दिल की बात इसे नहीं कह पाता। इसके फ्रेंड्स से काफी ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं प्रपोज करने के, लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। एंड हुआ काफी उदास थी कि वो चली जाएगी। मिशा अपने पापा का इतना सा भी काम नहीं कर पाए थे, इसलिए इसके पापा कंपनी में इसकी पोजीशन से हटा देते हैं, ये बोल के कि तुम्हारे शेयर कंपनी में ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बस तुम्हें डेली डेली यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इसे काफी गुस्सा आ रहा था, जिसपे इसका ड्राइवर कहता है कि चलो आपके रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको एक अच्छी जगह लेके जाता हूँ। ये जगह इसे बिल्कुल बचकानी लगी थी, लेकिन ये इसे एक बार ट्राई करने को कहता है। इन दोनों को एक साथ फाइट करनी थी, लेकिन ये तो इस गेम को इतने अच्छे से एंजॉय कर रही थी कि अपनी आंखें खोल के इसको पीटना स्टार्ट कर देती है, जिसमें कि इसे चोट भी लग जाती है। हुआ तो इशी के गांव में पहुंच जाता है, यहाँ पे किसी से उसका एड्रेस पूछ रहा था, जो कि इसे इग्नोर करती है, लेकिन मुर्गिया इसके पीछे पड़ जाती है। जिनसे एक्सीडेंट के बाद इसे पता चलता है कि ये तो ईशीर ही है। ये इसका पीछा करता है, इसे मनाने की कोशिश करता है। जब इसे इग्नोर करती है तो इसका सामान इसके घर में ले जाता है, जहाँ पे इसके मॉम डैड थे। अब ये अपने मॉम डैड को बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो इसके पापा इससे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर गया। ये इन्हें बताता है कि मैं मरा नहीं हूँ, बस हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं इसे मनाने के लिए आया हूँ। देखो मैं इसके लिए रिंग भी लेके आया हूँ। लेकिन ईशीर भी इससे गुस्सा थी, जिसे मनाना काफी मुश्किल था। चैनजिंग रांग के पापा इसे कहते हैं कि अब तो मिस हुआ को उसकी पोजीशन वापस मिल गई है, तो क्यों ना हम तुम्हारी सगाई उससे दोबारा करें। चैनजिंग रांग कहता है कि ये कैसी बात हुई, जब उसकी पोजीशन छिन गई थी तो तुमने हमारी चाय तोड़ दी थी, है ना, मुझे पोजीशन मिल गई तो तुम्हारा ये कर रहे हो। इसके पापा कहते हैं कि तुम तो उसे लाइक करते हो ना। तो ये कहता है कि मैं लाइक करता हूँ तो मैं उसे अपनी तरफ से उसका दिल जीतना चाहता हूँ, ना कि ये सगाई वगैरह के चक्कर में फंस के। मॉनिटर इसे लेके आता है, जिसने इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया था। यह आज इसे प्रपोज करने वाला था। ये कहता है कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि क्या तुमने खाना खाया। ये बार बार इसे बोलना तो चाह रहा था, बट बार बार ही अपनी बात चेंज कर देता था कि क्या तुमने पानी पिया। हुआ इंतजार करती रहती है कि कब कुछ बोलेगा, लेकिन ये तो बोलता ही नहीं, जिसपे इसके फ्रेंड्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर चैनजिंग रांग आ जाता है, अपने बचपन से लेके अब तक के सारे सर्टिफिकेट्स लेके कि देखो मैं चैनजिंग रांग ही हूँ, देखो तुम भी देखो एंड तुम भी। ये मॉनिटर को यहाँ से बात करने के लिए लेके चला जाता है एंड कहता है कि तुम अभी उसे प्रपोज करने वाले थे क्या, तुम्हें पता है तुम उसके टीचर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना। कंपनी की पोजीशन जब उसे मिली है तो अब तुम उसे प्रपोज कर रहे हो। पहले ही कंपनी के हटने हुआ दो के हटने के बाद हुआ के वहाँ पे प्रेसिडेंट बनने से कंपनी का स्टॉक काफी कम हो गया है। एंड अगर शेयर होल्डर्स को पता चला कि तुम उसे प्रपोज वगैरह कर रहे हो
तो कंपनी की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो चेन जिंगनांग कहता है कि इतना भी सेल्फिश मत बनो, प्यार करने का मतलब सिर्फ उसे हासिल करना थोड़ी ना होता है। हुआ तो इसका वेट कर रही थी बट इसके अंकल इसे लेने के लिए आ गए थे। मॉनिटर के वापस आने पे सोच रही थी कि शायद अभी इसे प्रपोज करेगा, लेकिन ये अंकल फैट को बोलता है कि इसका ख्याल रखना। हुआ इसे कहते कि क्या तुम मुझसे ये बोलना चाहती थी, तो ये कहता है कि हाँ। हुआ जाते हुए इसे कहती है कि मैं सच में जा रही हूँ, तो ये कहता है कि हाँ ठीक से जाना और अपना ख्याल रखना। इस पे हुआ को भी गुस्सा आता है कि इसे रोक भी नहीं रहा, ये चली जाती है। चेन जिंगनांग इसे लिफ्ट दे रहा था तो ये इसे प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इस बात को भूल जाओ कि कभी हमारी सगाई वगैरह हुई थी। हुआ कहती है कि मैंने तुम्हें अपने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड जैसा ही माना है, तो ये कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दो। और इसी के साथ एपिसोड ये पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।